गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम मिस मारिका चौधरी एंड आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम हो रहा है अराउंड 7:30 और आज हनी भी अपना टाइम से उठ गए हैं क्योंकि आज इन्हें थोड़ा सा काम था। आज आपका है सैटरडे, तो आज थोड़ा सा जल्दी फ्री हो जाएंगे। एंड गाइस, आपके लिए आज दोपहर का सरप्राइज़ है कि पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग आज कहीं बाहर घूमने जाएँ, तो अगर गए तो आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के साथ मिलते हैं आपके साथ। ओके, बस टाइम हो रहा है आपका 11:30 और मेरी काम वाली आंटी अभी तक नहीं आई है। तो गाइस, आज बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, इसलिए आज मेरा ये ब्रेकफास्ट दिख रहा होगा आपको, प्लेन ब्रेड विद जैम और बटर के साथ। हाँ, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी ज़रूर ली है मैंने। तो अभी नाश्ता करते हैं और मेरी क्लास और अभी थोड़ी बहुत बच रही है, वैसे तो कंप्लीट हो गई है। और आपको जैसे पता था कि आज हनी और मम्मी भी टाइम पे चले गए थे, काफ़ी टाइम से निकल गए थे वो लोग। और मम्मी ने नाश्ता वाश्ता बनाया था अपने दोनों मम्मी बेटे के लिए, तो मैं तो रह गई थी। तो क्या है ना कि हमारी जो मेड है ना, ये काम वाली आंटी, ये हमेशा ऐसा कर देती है, क्योंकि जैसे होता है ना कि वीकेंड पे मम्मी की और हनी की छुट्टी रहती है ना। तो रहता है कि चलो ठीक है, आज जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे तो कहीं घूमने चले जाएंगे बाहर, थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं चले जाएंगे। क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती हैं कि यार सीधी सी बात है कि तुम डेली पूरा हफ्ता 7 डेज़ तुम काम कर रहे हो, तो एटलीस्ट ये तो होता है ना कि 7 डेज़ नहीं, मतलब हाँ, सैटरडे संडे रहता है ना कि चलो कहीं थोड़ा बाहर घूम फिर आए, थोड़ा सा दिमाग भी खुल जाता है। और फिर मैं भी घर में पड़े पड़े हो जाती हूँ, तो इसलिए जो है आज हमारा था कि हम शायद बाहर जा सकते हैं। और अभी भी शायद 20% चांसेस हैं कि जा सकते हैं, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, पर आप कैसे जाएंगे? क्योंकि हाँ, ये हनी भी बोलते हैं कि तुम दोनों तो एकदम ही काम वाली की आंटी के ऊपर ही डिपेंड हो गए हो। तो यार गाइस, नॉर्मल सी चीज़ है, जब हैं तो फिर क्यों ना डिपेंड हो। क्योंकि आपने भी देखा है, मैं उतनी ज़्यादा फ्री नहीं रहती हूँ। हाँ, पर आंटी रहती है तो मैं उनके साथ लगी रहती हूँ। और फिर सीधी सी बात है, जब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारा काम हो जाएगा या चीज़ है, तो फिर क्यों फालतू का इधर उधर की चीज़ों को लेके फालतू के आर्ग्यूमेंट्स करना। तो ये रहता है। तो अब दूसरी बात ये भी तो है ना कि अभी तुम घूमने चले जाओ तो तुम्हें ये रहता है कि अब 4 बच्चे भी हैं घर में, और थोड़ा साफ़ सफाई भी रहती है कि चलो हम आ रहे हैं तो घर एटलीस्ट साफ़ सुथरा तो मिले, है ना। पूरे दिन का वही इतना मैसी मैसी सा जाता है, उस टाइम पे फिर साफ़ सफाई ना हो आंटी के चलते तो फिर दिक्कत होती है। तो वो कर देती है वैसे इसका। अब तो मैंने सोचना भी बंद कर दिया है, पहले मैं उनसे बोल देती थी काफ़ी, तो वो थोड़ा अब असर ही नहीं पड़ता, तो क्या कहा जाए किसी को। तो फ्रेंड्स, अब क्या था कि कल मैं आपसे कुछ डिस्कस ऐसा नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं ऐसा करती हूँ, कॉफ़ी पीते पीते जो ना आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करती हूँ जो थोड़ा आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है। तो गाइज़, आपने एक चीज़ काफ़ी टाइम पहले सुनी होगी या आप तक भी सुनते आते हैं, जैसे शायद उन लोगों को ही ज़्यादा थोड़ा पता होगा जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, या जो रेंट पे, जो टेनेंट वगैरह रखते हैं अपने घर में या अपनी शॉप्स वगैरह पे, जो उनके रेंट वगैरह पे अपनी शॉप्स देते हैं, उन लोगों को थोड़ा होगा। क्योंकि बीच में क्या है, बीच में नहीं रहता है कि अरे वाह, हम तो 20-22 साल से यहाँ रह रहे हैं, 12 साल से ज़्यादा हमको हो गया है। कानून के अंदर भी लिखा है कि जो आदमी 12 साल से ज़्यादा किसी भी शॉप में किसी भी घर में रहता है तो उसका फिर मालिकाना हक हो जाता है उस प्रॉपर्टी पे। आपने ऐसी चीज़ें काफ़ी बार सुनी होंगी, देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी अपने आसपास की, मतलब सोसाइटी में, जो अपने रिलेटिव्स में, या खुद पर्सनली अपने घर में भी आपने देखी होंगी ये चीज़ें। तो गाइस, इसमें इतने ज़्यादा मिथ्स हैं, इतने ज़्यादा, मतलब खुद में ये इतना ज़्यादा, क्या कहूँ मैं आपको, कि ऐसे मैसी मैसी हुआ पड़ा है कि सबको कुछ ना कुछ इसमें गलतफहमी रहती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि कानून में, लॉ में कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है जो कि लोग इसका इस तरह से गलत यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैं ऑनर की हैसियत से भी बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है और आपने किसी को किराएदार या किसी को टेनेंट रख रखा है अपने घर में या अपनी शॉप्स में, और मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो किसी के घर में एज ए टेनेंट रहते हैं, या फिर वो शॉप्स वगैरह पे अपना काम करते हैं, किसी की शॉप्स पे रेंट पर लेके, ठीक है। तो मैं उन दोनों ही पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं होता है। कानून में जो भी आपने, जो भी एक्ट, जो भी बुक रेफ़र करी है, ठीक है, मैं मानूँगी कि आप ये प्रॉपर एक्ट उठाएं,
उसमें सीधा सीधा गिवन है, आपका एक लैंडमार्क जजमेंट में है। और गाइस इतनी मेहनत तो आप खुद भी करा करिए ना। अगर मैं आपको पूरा का पूरा सब कुछ बता दूंगी, अगर मैं आपकी स्पून फीडिंग करवाती रहूँगी कि नहीं नहीं आइए बच्चों की तरह मैं करूँगी, कि नहीं नहीं प्लीज़ बेटा मुँह खोलो खाना खाओ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अगर मैं आपको कुछ डाउट्स अगर आपके क्लियर करती हूँ तो गाइस उस पर थोड़ा सा आप भी अपना सर्च करें, आप भी रीड आउट करें, और आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ बताने में कोई मिस्टेक कर दी है, या मुझे भी उस चीज़ का प्रॉपर अभी मेरे पास भी नॉलेज नहीं है, तो आप भी मुझे करेक्ट करिए कमेंट्स में, है ना। ये क्या कि जजमेंट्स भी मैं ही आपको बताऊंगी और क्या क्या डॉक्ट्राइन्स भी मैं आपको बताऊंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एंड ये चीज़ आपको खुद भी देखनी है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, है ना। तो बेसिकली जो हमारा प्रॉपर एक्ट है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं हमारे, उसके अंदर कोर्ट ने सीधा सीधा बोला है कि ऐसे 10, 12, 20 साल रहने पर एक प्रॉपर्टी में कोई भी अपना मालिकाना हक नहीं रख लेता है। तो गाइस परेशान करना और परेशान होना बंद करें। लॉ ने सीधा बोला है कि अगर आप विद इन 12 ईयर्स, ठीक है, अप टू 12 ईयर्स टू 20 ईयर्स तक पीसफुल पोजीशन में रह रहे हैं। पीसफुल मतलब कोई चिक चिक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डिस्प्यूट ही नहीं अराइज हुआ, आपने रेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और सामने वाला आपसे मांग भी नहीं रहा, पिछले 10, 12, 20 साल आपके ऐसे ही निकल चुके हैं, तो हाँ, तब आप ज़रूर कह सकते हैं कि आपका उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक है। तब आप ना तो उसके टेनेंट हैं, ना आप उसके कोई रेंट पे रहने वाले शॉपकीपर वगैरह हैं। तब आप उस प्रॉपर्टी में अपना पोजीशन दिखा के ओनरशिप क्लेम करवा सकते हैं। पर लॉ को आपको अपनी सब चीज़ें इफ़ एंड बट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी तो लॉ आपको कहेगा। क्योंकि सीधी सी बात है यार, किसी की प्रॉपर्टी है उसमें आप 10-12 साल से रह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो इतनी इजीली नहीं जाने देगा ना अपनी चीज़ों को। तो लॉ ने सीधा मेंशन कर रखा है अपने में कि गाइस पीसफुल पोजीशन होना चाहिए, वो एकदम शांत, एकदम आरामदायक, ठीक है, कि आपके ओनर से कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुई। तो गाइस मैं इस चीज़ में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, या आप खुद भी किसी को परेशान कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा टेनेंट है, या आपका कोई ऐसा रेंट पे रहने वाला शॉपकीपर एंड ऑल है जो आपसे बोल रहा है कि अरे वाह मुझे तो 12 साल हो गए, मुझे तो 20 साल हो गए, तुम कौन भाई, अब तो मैं खुद मालिक हूँ इस शॉप का, इस खुद घर का, ठीक है, तो उसको आराम से कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। जाके एक छोटी सी एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में तहरीर, ठीक है, लोकल पर्सनस को पता होगा इस चीज़ का, तो जाके अपनी एक पुलिस स्टेशन में जो आपके एरिया का लगता है, वहाँ जाके आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, ठीक है, और उसकी एक कॉपी लेके आप कोर्ट में सबमिट कर दीजिए और सूट फाइल कर दीजिए कि देखिए जज साहब, ये जो है ना इनका पीसफुल पोजीशन नहीं है, मैंने तो इतनी डेट में ये भी कर रखा है, मैंने तो इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन ही फाइल कर रखी है, और 1-2 चीज़ें आप खुद बता सकते हैं। तो गाइज एज एन एडवोकेट मैंने थोड़े सा आपको सजेशन दिए हैं, थोड़ा लॉ को साइड में रखते हुए, पर मैं ये बता रही हूँ कि गाइज मिसयूज़ नहीं करना चाहिए हमें लॉज का, ठीक है, जो लॉ है एक्चुअल में वही बताइए ना, आप उसी के ऊपर चलिए। अब आप बताइए कि भाई चलो मैंने अब आपको ये ऑप्शन तो दे दिया, एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो आपको आप में इतना तो खुद भी होना चाहिए कि भाई आप इस तरह से कैसे इतना कैजुअलिटी में बैठे हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। और मैंने ये चीज़ देखी कि लोग यूज़ करने से ज़्यादा मिसयूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अरे वाह ये हम देख लेंगे कौन है, क्या है, कैसे है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि शायद काफ़ी हद तक लोग जो है इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, कि टेनेंट में पोजीशन, ओनरशिप, ये वो, तो आप देखना। और मुझे लगता है आज का ये डिस्कशन शायद आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये 100 में से 98-95 की लाइफ पे जो ना सीधा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कोई ना कोई या तो किसी दूसरे के अंडर में है, या किसी ने अपने अंडर में किसी को रख रखा है, अंडर इन द सेंस की टेनेंट वगैरह के उसमें। तो गाइस नॉर्मल चीज़ है ना, ओनर होता है, किराएदार होता है ना। तो मुझे बताना कमेंट करके कि आपको मेरा ये डिस्कशन कैसा लगा।